साधारण सुगम साधन है योग निद्रा, हालांकि यह बहुत गहरे जाता है और समाधि के स्तरों के पास ले जाने में भी सक्षम है, लेकिन उसकी विधियां अलग होती हैं। फिर केवल यदि रिलैक्सेशन करना है, अपने को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त करना है, तब भी यह कारगर सिद्ध होती है। यदि नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, तो यह एक बहुत ही कारगर तकनीक है। और इन शारीरिक लक्ष्यों से यदि आप ऊपर उठते हैं तो साधना के क्षेत्र में यह कहीं आगे तक ले जाने में सक्षम होती है। ऑनलाइन योग निद्रा कराने का सबसे बड़ा लाभ यह था कि आप अपने घरों में हैं तो लेट कर सकते हैं। इस विधि को साधारणतया या तो लेट कर शवासन में किया जाता है या फिर कुर्सी पर बैठकर। तो यह कोई निद्रा लाने की तकनीक नहीं है। यह तकनीक है मन को, शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ बनाकर ऊर्जावान करने की। देखिए, जीवन श्रम है और मृत्यु विश्राम। तो विश्राम की तरफ जाने का अभी समय नहीं आया। यह समय श्रम का है। जितना अधिक से अधिक कर लें वो कम। ध्यान साधना उस श्रम को बढ़ाने की, उस श्रम को और ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रक्रिया है। जब आप योग निद्रा या किसी अन्य ध्यान साधना को करते हैं तो ऊर्जा के स्तर में बढ़ोतरी होती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ये कम होते हैं, लेकिन ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, पॉजिटिविटी, होप, ये अधिक से अधिक बढ़ता चला जाता है। दिन रात काम करने की क्षमता आती है। एक साधारण व्यक्ति को यदि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, तो एक साधना करने वाले के लिए 4-5 घंटे की नींद काफी होती है। तो योग निद्रा के अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से आपकी नींद का ड्यूरेशन ऑफ योर स्लीप भी कम हो जाता है, क्योंकि उस कम समय में आप अधिक गहरी और संतोष की निद्रा में सोते हैं। तो मन को विश्राम मिलता है। या आप शवासन में लेट जाएं, पाम अपवर्ड्स, इस प्रकार फ्लैट ऑन योर बेड और ग्राउंड और मैट्रेस। सीधे जमीन पर नहीं सोना चाहिए, किसी मैट्रेस को बिछाकर उसके ऊपर लेटिए और या कुर्सियों पर बैठ जाइए, फीट फ्लैट ऑन ग्राउंड। जमीन पर सीधा पैर नहीं होने चाहिए। आपके पैर वुडन फ्लोरिंग पे हो सकते हैं या किसी चादर या आसन के ऊपर हो सकते हैं। योग निद्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको एक वॉइस के साथ कनेक्ट कर देता है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर आप समर्पण कर पाते हैं उस वॉइस के साथ। और तब यह आपको शनि शनि उस शांति की तरफ, उस संतोष की तरफ ले जाती है। गहरी सांस लेते रहें। गुरु, ईश्वर या जिस भी देवता को आप जानते हो, मानते हो, उसके चरणों में स्वयं को समर्पण करें। पुनः सांस लें और मुट्ठी बंद करें। टाइट करें अच्छी तरह, सांस रोकें। सांस छोड़ें और मुट्ठी धीरे से खोल दें। फिर एक बार सांस लें, होल्ड करें, मुट्ठी को टाइट बंद करें, श्वास रोक के रखें, श्वास छोड़ें और मुट्ठी खोल दें।
बार फिर इस प्रक्रिया को करें। श्वास छोड़ने के साथ मुट्ठी को खोलें। गहरी सांस लेते रहें। श्वास लें नाक से और मुंह से छोड़ें। अपने पूरे शरीर को मन ही मन देखें। धीरे से ध्यान बाएं पैर के पास ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास लें और छोड़ें। एक वजन अनुभव करें अंगूठे में। कल्पना करें कि आप इसे हिला नहीं सकते, ऐसा वजन। ध्यान चारों उंगलियों पर ले जाएं, बाएं पैर के। श्वास लें और छोड़ें और एक भार को यहाँ भी अनुभव करें। पूरे पंजे को देखें। श्वास लें और छोड़ें। एक भार अनुभव करें। अब आप उस पूरे पंजे को हिला नहीं पाते हैं। ध्यान में आए बाएं घुटने पर। श्वास लें और छोड़ें। भार का अनुभव करें। श्वास लें और छोड़ें। थाइस पर ध्यान ले आए। पूरे बाएं पैर पर एक भार को अनुभव करें। अब इस पैर को आप हिला नहीं सकते। भार को दाएं पैर की तरफ ले जाएं। दाएं पैर के अंगूठे को देखें। श्वास लें और छोड़ें।
भार को अनुभव करें। दाएं पैर के चारों उंगलियों को देखें। श्वास लें और छोड़ें। एक वजन अनुभव करें। दाएं पैर के पंजे को देखें। वही प्रक्रिया करें। श्वास लेना है, छोड़ना है और वजन को अनुभव करना है। जिन अंगों का मैं नाम लूं उन पर ध्यान देना है। दायां पैर का घुटना, दाएं पैर के थाइस, श्वास लेते और छोड़ते रहें। पेट की तरफ आए। नाभि और उसके नीचे का पूरा अंग, गले के पास आए। गला और उसके नीचे का पूरा अंग, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की उंगलियां, पौनी, बायां कंधा और पूरा हाथ, इसी भार को, इसी वजन को दाएं हाथ की तरफ ले जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की उंगलियां, दाएं हाथ की कोहनी, बाएं हाथ का कंधा और पूरा हाथ,
पीठ की तरफ ध्यान को ले जाएं। पूरी पीठ गर्दन के पीछे का हिस्सा सर की तरफ ध्यान को लाएं। सहस्त्रार की तरफ आएं। पूरा सिर फोरहेड बाएं और दाएं दोनों आंख बायां और दायां दोनों कान बायां और दायां दोनों गाल होठ पूरा चेहरा और अब पूरा शरीर तुम्हारा पूरा शरीर शांत है, संतुष्ट है, आनंद में है। चेतन आनंद साक्षी मस्तिष्क के अंदर बैठा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है। इस चेतन प्रकाश के ऊपर शरीर का आवरण है। इस चेतन प्रकाश को ओंकार की गूंज दो। शांत भाव से चेतना के आंगन में ओंकार को गूंजने दो। तुम देख सकते हो
ब्रह्म के प्रकाश को अंदर ही अंदर ओम उच्चारण करते रहो। स्थिर रहे, शांत और संतुष्ट। तुम चैतन्य हो, तुम साक्षी हो, उस परमात्मा के अंश हो। स्वयं को जानना है, दिव्यता से भरा अपने स्वरूप को पहचानना है। शरीर की सभी व्याधियां ठीक हो रही हैं। विकार मिट रहे हैं। ओम चैंट करते रहो। इसी प्रकाश को देखते रहो। श्वास के साथ यह प्रकाश या ध्वनि या ओंकार नाद इस शरीर रूपी वृक्ष के प्रत्येक डाल और पत्ते में पहुंच रहा है, ऐसा अनुभव करो। इस शरीर का एक एक अणु कंपन कर रहा है। ओंकार नाद से यह कंपन उत्पन्न हो रही है। आनंद को ग्रहण करो। यह आनंद ही सत्य है, यह आनंद ही सुंदर है। यह आनंद ही चिरस्थायी है। तीन बार गहरी सांस लो। ओम के कंपन को सुनते हुए अपनी चेतना में वापस लौटने का प्रयास करें।
अपने शरीर को मन की आंखों से देखें। गहरी सांस लेते हुए पैर की उंगलियों को धीरे से हिलाएं। शांत रहें। पुनः गहरी सांस लेते हुए हाथ की उंगलियों को धीरे से हिलाएं। पुनः सांस लेते हुए धीरे से मुस्कुराएं। चेतन हो, आंख खोलें धीरे धीरे। आंखों को पुनः बंद कर लें। दोनों हाथों को उठाएं, उन्हें रब करें आपस में। अपनी आंखों पर लगाएं। दोनों हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये थी योग निद्रा। इसे आप रात को सोते समय भी पुनः कर सकते हैं। कार चलाते समय या किसी कार्य को करते समय इस तकनीकी का प्रयोग ना करें। जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए यह विशेषतः सहायक है। दुख, चिंता, तनाव आदि में सहायता करने के अतिरिक्त यह ध्यान के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। स्वयं को शरीर से अलग करने के लिए साधारण और अत्यंत सुगम तकनीक है। जब भी इसका प्रयोग करें, गुरु की शरणागति के साथ करें। नमस्कार।